ताकि काढ़ी थाल जिनर बकरी खाता है तिनकर कौन हुआ। जो व्यक्ति बाधा से पीड़ित है और उससे आप पैसा वसूल रहे हैं तो आपकी कौन सी गति होगी। मैं उस समय कथा कह रहा था चुनारगढ़ में, मुझे पता करते हैं। उन्होंने कहा महाराज रिश्तेदारी का मामला है, किसी प्रकार से ठीक हो जाता, अब कुछ नहीं बचा है। मैंने अपने आचार्यों को ये मुझ वगैरह गए, इन्होंने नवचंडी कर रहे थे, उसको पेड़ में बांध कर रखा गया था। पूछिए इनसे अम्बुज जी से, वो एक साथ में बड़ी बड़ी रस्सियों को तोड़ देता था, इसलिए सकरे से बांधा गया। अब जब मैं पहुंचा, मेरी गाड़ी खड़ी हुई, तब मैं जगत गुरु नहीं बना, तो मेरी गाड़ी खड़ी हुई तो हमको लगा कि ये जिल्द है, हमारे तंत्र मंत्रों से ये जाएगा भी कि नहीं जाएगा। मुझे स्वयं पर संशय होने लगा, लेकिन विश्वास में बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। अब मैं पहुंच जाऊं, वो सकरे से बांधा रहे तो ये समस्या का विषय है। तुम लोग कहेंगे कैसे माना जाए। हमने कहा कि इसको खोल दीजिए। उसने कहा महाराज जैसे खुलवाएंगे वैसा ही आचार्यों का गर्दन काट दिया। हमको काट लेना। तो मैं कमंडल लेकर चलता था, हम काट लेना गर्दन, बस यही करोगे ना। उसको मैंने छुड़वा दिया। वो आचार्यों के पास नहीं गया, वो सीधा मैं जहां बैठा था वहां पहुंचा। वो दृश्य एक आश्चर्यजनक दृश्य था जिसका 20 लोग कुछ नहीं कर सकते थे। उसको वास्तविक जिल्द ने पकड़ रखा। वो आया और दंडवत प्रणाम करने के बाद उसने कुरान की 4 लाइन पढ़ी और हाथ को ऊपर किया। मैंने उससे केवल एक बात कहा कि जिल्द भी सुनते हैं जैसे हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म होते हैं, वैसे हम जानते हैं कि तुम भी जिल्द हो। इसलिए तेरा तराज प्रयाग के बारे में भी पता हो तो हम वहीं के निवासी हैं, और मेरे बारे में तुमको खूब पता होगा कि हम कैसे साधक हैं, कैसी साधना करते हैं, क्या करते हैं। उसने कहा जी महाराज जी मुझे सब पता है। ये बालक मेरी मजार पर पेशाब कर दिया था और इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया है। महाराज आज आप आ गए हैं, आपके दर्शनों से हमारे सारे पाप एक अपर संप्रदाय का व्यक्ति बोल रहा है। समझिए ये ईश्वर में गुणवत्ता होती है। मतलब मुसलमानों का कोई दूसरा ईश्वर थोड़ी है, ईश्वर तो एक ही है। अलग अलग रास्ते चयन करते हैं लोग वहां पहुंचने के लिए। उसने कहा महाराज जी आप जो आज्ञा करिए हम तैयार हैं। अब इतने पूरे गांव देश के लोग जितने थे ना सब फेरे लग गए पूरा। मैंने कहा कि बस केवल मेरा यही कहा करिए आप, इस बालक को छोड़ करके आप जहां आपका निवास था वहीं आप चले गए। आप समझिए जब वो जाने लगा तो एक पेड़ में इतना बड़ा तूफान आया, केवल अकेले पेड़ में, कि पेड़ पूरा हिल गया। और उसने कहा महाराज जी की जय हो, मैं जा रहा हूं। प्रेत होंगे तो अब भाई देखिए एक ग्रहों में केतु नाम का ग्रह होता है, वो जिसको पकड़ के उसमें आचार्य विद्वान कुछ नहीं कर सकते। दुष्ट जन्म जग आरत हेतु, दुष्ट का जन्म केवल समाज को कष्ट पहुंचाना होता है। दुष्ट जन्म जग आरत हेतु, बलि का बकरा बनाते हैं। एक भूत प्रेत न चोरों के पास जाएंगे, न चंडालों के पास जाएंगे, न हत्या करने वालों के पास जाएंगे। समझ लीजिए इनसे लोग भी डरते हैं। जो हिंसात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके पास से नहीं जाते, क्योंकि उनका कागज तो फट चुका है। अब दोबारा मनुष्य तन को पाएंगे नहीं। इसलिए प्रेत भी कहते हैं इसको पकड़ने से क्या मिलेगा। जिसके लिए परिवार होता है उसे पकड़ेंगे, और जिसको परिवार कुछ नहीं जोड़ता कि ये कुछ नहीं है उसको प्रेत नहीं पकड़ेगा। इसलिए रामचरितमानस में कहा, भूषण जी ने गरुड़ से कहा कि परिवार वालों को सावधानतया कमाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा
कि करहि लोभ बस नर अघनाना, स्वार्थ बस परलोक नसाना, काल रूप तिनकह में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। लेकिन यहाँ के क्षेत्र के, यहाँ के समाज के जो भी लोग हैं, मैंने यह बात विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि चाहे कैसी भी दशा हो, लेकिन अगर भागवत महापुराण की पारायण होकर आहुति हो जाए तो निश्चित रूप से उस परिवार का भला हो जाता है। श्री कृष्णचंद्र, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो केवल भगवान के पार्षद हैं, हम तो एक अधिवक्ता जितना बढ़िया कर लीजिए उतनी जल्दी आपकी बेल हो जाएगी।